संजय भैया का सबको राम राम। हम जैसे बोलते हैं ना कि हम बनारस के लोग होते हैं और बनारस एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है आर्ट। आर्ट एक कला। अब जैसे कि हम आपको बताएं तो मेरे साड़ी, ये सामने साड़ियाँ पड़ी हुई हैं। जैसे ये तो ये आपके एक अमूमन लगती है कि ये मेरी सिर्फ साड़ियाँ हैं, नहीं, ये साड़ियाँ नहीं हैं, ये एक आर्ट है। और जिस आर्ट को आज हम ढूंढने निकले तो हम ये बोल रहे हैं कि ये विलुप्त होता जा रहा है। इस आर्ट को हम लोग अपने बचपन से देखते आ रहे हैं कि हर डे ये कम हो रहा है। इसको कोई बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए फोकस नहीं कर रहा है। यह कैसा है, जैसे हम अभी तक जानते थे, सभी लोग जानते हैं कि साड़ियाँ बनारस में बनती हैं, एक कड़ुआ एक फेकुआ हैंडलूम पे। बट ये बहुत रेयर केस में लोग जानते हैं कि आज से लगभग हम 25-30 साल पीछे चले जाए तो हम लोग एक नरकी की साड़ी बनती थी। नरकी और सिरकी से ही साड़ी वो बनती थी, जिस साड़ी के बनाने के लिए हम लोग एक अलग तरह का आर्ट यूज करते थे। उस आर्ट को हम लोग आज कहते हैं कि नरकी की साड़ी। नरकी की साड़ी होती क्या है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। जैसे कि नरकी होता क्या है, जैसे आपके सामने एक साड़ी पड़ी हुई है तो आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं, किसी भी साड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले उसका प्रोसेस होता है उसका खाका बनवाना, फिर ग्राफ बनवाना, फिर पत्ता बनवाना, पत्ता कटवाना, पत्ता कटवाने के बाद उसका काम लगवाना, पूरी एक एक चीज़ें करनी पड़ती हैं। मगर ये नरकी एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें ना हमें कोई ग्राफ की ज़रूरत है, ना किसी पत्ते की, ना किसी खाके की। ये हम एक तरह से बोल लें तो एक ये एज ए प्रिंट है। जैसे मेरे कारीगरों के सामने वो कोई भी चीज की प्रिंट रख दी जाए और उसको बोला जाए कि भैया ये सेम चीज हमको पूरी साड़ी पे बना के आपको देनी है, तो आप भी जानते हैं कि ये एक अद्भुत चीज है। किसी को हम बोले कि भैया हम आपके सामने एक ये पेंटिंग रख रहे हैं या हम एक इंसान को बैठा रहे हैं, जैसे ये जो होता है ना, किसी आदमी को भी बैठा देते हैं कि हमको इस आदमी को इस साड़ी में बना के देखना है, तो वो आदमी को हम हर डे वहाँ अपने 6 से 8 घंटे अपने कारखाने में बैठा है और उस आदमी को बिनने में मैं जानता हूँ कि मिनिमम कम से कम 2 मंथ लगेंगे, 2 महीना लग जाएगा एक आदमी को पूरी साड़ी में बनाने के लिए। और जब साड़ी बन के आएगी तो वो जिस कलर का ड्रेस पहना है, जैसा उसकी हुलिया, सेम टू सेम आप देखेंगे तो साड़ी पे वो बन के उतर जाएगा। ना ही उसके लिए कोई ग्राफिंग या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो इस आर्ट को आज धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे, जैसे हम अपनी भाषा में बोल रहे तो ये दम तोड़ने की स्थिति में। इस काम को सिखाने वाला आज कोई नहीं है और जिनके पास ये कला है वो आगे अब देना नहीं चाहते। इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि हर बच्चा अब एडवांस हो चुका है। और हम आपके सामने ये तीनों साड़ी रखे हुए हैं, ये तीनों साड़ी एक ही काम पे बीनी गई है। जैसे आप देख रहे हैं ना, तो आप कभी भी हैंडलूम की साड़ियों में देखेंगे तो एक काम पे जब तक उसका नक्शा पत्ता नहीं बदला जाएगा दूसरी साड़ी नहीं बन सकती है। मगर उस पर्टिकुलर इस नरकी के काम में ना कहीं पत्ते की ज़रूरत होती है, ना कहीं कोई ग्राफ की ज़रूरत होती है। जैसा आप उसको प्रिंट देते हैं, ये जो प्रिंटिंग से ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। और इसके बनाने के लिए जैसे हम कड़ुआ में भी देखते हैं, कड़ुआ में भी आप देखेंगे तो यहाँ नस आपको दिखेगी। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये कड़ुआ में ये नस दिखेगी, यहाँ पे नस भी नहीं है, कोई नस नहीं होती, देख सकते हैं पूरी साड़ी में। और सबसे प्लस कड़ुआ की कितनी भी अच्छी साड़ी हो, कुछ ना कुछ फल्टा होगा। इसमें देखिए एक भी फल्टा नहीं है। बैक से आप देख रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है ना कोई चीज़ से जोड़ दिया गया है पूरी साड़ियों को। यह एक आर्ट है और इस आर्ट को हमें लगता है कि ज़्यादा नहीं अब समय बचा है। इसको बचाने के लिए अगर सभी लोग मेहनत करें, खरीदने वाले, बेचने वाले और बनाने वाले, तो मैं यही बोलूँगा कि ये आर्ट बढ़ सकता है। बट आज ये आर्ट धीरे धीरे लिमिटेड, एकदम ख़त्म होने के कगार पे हो चुका है। और सबसे खास बात इस साड़ी में ये होता है कि आपको ये दिख रहा है कि एक छोटा सा पल्लू है, समथिंग ये पल्लू होगा आपका 70-60 सेंटीमीटर का, 70 भी नहीं, ये 60 सेंटीमीटर का पल्लू होता है। और ये 60 सेंटीमीटर का पल्लू बिनने में कारीगर को मेरे मिनिमम 15 दिन आपको लग जाएंगे। तो आप सोच लीजिए 60 सेंटीमीटर अगर बिनने में 15 दिन लग रहे हैं, अगर इसको 6.5 मीटर में अगर कन्वर्ट करना हुआ तो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए अब इसको बिनने वाले कारीगर लिमिटेड होते जा रहे हैं और छोटा से छोटा काम बिन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस आर्ट को ही लोग नहीं समझने के लिए रेडी हैं। और बनारस इसीलिए आज तक सिर्फ
और सिर्फ अपनी आर्ट के लिए जाना जाता है। बनारस एक कारीगरों की नगरी है। आप साड़ी में या किसी भी चीज़ में आप देखेंगे सफाई कारीगरी वो अपने बनारस में सबसे ज़्यादा मिलती है। और इसी के साथ ये देख सकते हैं आप, हमारी कोई भी साड़ी, हमने यहाँ पे एक भी कढ़ुआ की साड़ी नहीं डाली है, तीनों साड़ी देख सकते हैं। मेरी तीनों साड़ी नरकी की है। जैसे आप दिखा रहा हूँ एक और चीज़, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है सौभाग्यवती भव। ये कोई प्रिंट नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये वीना हुआ है। तो जैसे आप चाहते हैं कि नहीं हमको सौभाग्यवती भव नहीं चाहिए इस साड़ी में, ब्लैक में दूसरी डिजाइन जो आएगी तीसरी, उसमें आप जो चाहे वो लिखवा सकते हैं एनीवे। और ये एक आर्ट है, ये ज़्यादा दिन रहेगा नहीं अब बनारस में। हमको लगता है कि हर डे जैसे ख़त्म हो रहा है, तो ये एक जनरेशन जो इसको बिनने वाली बच्ची बस उन्हीं के हाथ तक ये है। और ये देखिए ना आपको, जैसे ये पर्पल वाली साड़ी कोई देख के कह ही नहीं सकता कि वीविंग की साड़ी है। जैसे लग रहा है ना कि ये एक ठो प्रिंटिंग, वॉल प्रिंटिंग जैसे लगा दी गई है सिर्फ साड़ी पे। मगर देखिए है ना एक आर्ट। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब चीज़ें देखना, साड़ी रखना। ये एक जो म्यूजियम की तरह साड़ियाँ होती हैं हम लोगों की, ये म्यूजियम की तरह साड़ियाँ जैसे आप रखे हुए हैं। 100 साल 50 साल बाद भी अगर ये साड़ियाँ आपको लगती हैं कि अब हमको देना है, तो आप इसको कुछ नहीं करना है, आप ये जो एक म्यूजियम की तरह इस साड़ी को हमेशा आप रखे रहेंगे।